रहे हैं भटकते कहीं से कहीं, वो हृदय में बसे दृष्टि आते नहीं, वो हृदय में बसे दृष्टि आते नहीं। पर्दा अज्ञान का ये हटा दीजिए, पर्दा अज्ञान का ये हटा दीजिए। डूबते हैं किनारे लगा दीजिए, डूबते हैं किनारे लगा दीजिए। काज बिगड़े हमारे बना दीजिए, काज बिगड़े हमारे बना दीजिए। जय हो। छोड़ कर आपका दर जाए कहाँ, छोड़ कर आपका दर जाए कहाँ। निज हृदय की व्यथा हम सुनाए कहाँ, निज हृदय की व्यथा दर्द की आप ही अब दवा दीजिए, दर्द की आप ही अब दवा दीजिए। डूबते हैं किनारे लगा लीजिए, डूबते हैं किनारे लगा लीजिए। आज बिगड़े हमारे बना दीजिए, आज बिगड़े हमारे बना दीजिए। हो जाए सच्चे तुम्हारे सभी, हो ला 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 ला। हो जाए सच्चे तुम्हारे सभी, सुखवा दुख में न भूले तुम्हें सब कभी। सोच ऐसी बढ़ा दीजिए, आज बिगड़े हमारे बना दीजिए। और सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े होकर आरती करें, प्रभु की आरती सभी लोग खड़े होकर करें। आरती श्री
रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद वरने पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो सास सब ग्रंथन को रस छो सास सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब की आरती श्री रामायण जी की गावत संतन शंभु भवानी गावत संतन शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काव्यभूषण गरुड़ आरती श्री रामायण जी की कलि मन हरण विषरस पीके कलि मन हरण विषरस पीके सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती के सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मूरिय में दलन रोग भव मूर अमिय के तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणो मम देव देव कीरति कलित ललित सियपी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी रामा
आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं दैवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं प्रतिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् आजनेन जनमय जन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः तचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। पूज्यपाद श्री महाराज जी के अमृतमयी वाणी को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् राम कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, धन्य धन्य करेंगे। अस्मद् श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आगच्छ वायुसूनोतं मया रामायणे कथा प्रारभ्यते भवा श्रोता श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वन्दो तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बोड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरनो रघुवर बिमल जसो दायक फल चारो। बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल के जय। भूत भावन भोलेनाथ के जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज के जय। नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। श्री हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी महाराज सर्वप्रथम भगवान की कथा में विराज होने वाले श्री हनुमंतलाल जी महाराज, एवं इस कथा के मुख्य श्रोता आदरणीय बाबूजी श्री वैद्यनाथ तिवारी जी, श्रीमती पंचवती तिवारी जी, इस कथा के संयोजक उनके प्रिय सुपुत्र हमारे प्रिय भाई राजीव तिवारी जी, उषा तिवारी जी, एवं उनके परिवार के समस्त पारिवारिक जन। ये एक महामारी का समय है। विगत 1 वर्षों से संपूर्ण देश नहीं अपितु संपूर्ण विश्व इस कोरोना नामक महामारी से त्रसित रहे। ऐसे विषम समय में भी भगवान राम की कथा सुनने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यह भगवान की परम कृपा है। कथा में पधारे आप सम्मानित सुधीजन, आदरणीय माताश्री, व्यासपीठ की तरफ से आप सभी को एक बार आपके हृदय में विराजमान उस परमात्मा के लिए सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर युग पानी। हम आप सभी को वंदन करते हैं। हम लोग सुनना चाहते हैं भगवान राम की कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कथा में हम लोग प्रवेश करें, उससे पहले जरूरी है कि अपने हृदय को पवित्र बनाएं, स्वच्छ कर लें। कोई दूध वाला व्यक्ति पड़ोसी के यहां दूध लेने के लिए गया
पर रास्ते में एक हैंड पंप मिला तो आधा लीटर पानी भर लिया, 1 लीटर का पात्र। पड़ोसी को जाकर के बोला कि जरा 1 लीटर दूध तो दे देना। तो सामने वाले दूध वाले ने कहा वो तो ठीक है भैया, दूध तो ले लेना, पर पहले पात्र तो पूरा खाली कर लो। जगह तो हो तब तो दूध आएगा, अगर जगह नहीं रहेगी पात्र में तो दूध छलक करके गिर जाएगा। ऐसे अगर हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, किसी प्रकार वासना का अगर जल भरा है तो भगवान की निर्मल कथा समझ में आएगी नहीं। ऐसे भी दुनिया के लोग चाहे जो भी काम कर लें पर भगवान की कथा में नहीं आ सकते जल्दी। क्यों नहीं आते भैया? इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पाप इतने अधिक हैं। पाप कर्म बुरे कर्मों की ओर ले जाता है और भगवत कृपा भगवान की कथा की ओर लेकर के जाती है। दुनिया के सारे बड़े बड़े कठिन काम हो जाते हैं पर भगवान की कथा में नहीं आ पाता। अन्य काम को करने में कठिनाई है पर भगवान की कथा सुनने में अति कठिनाई है साहब। एही सरे आवत अति कठिनाई, एही सरे आवत अति कठिनाई, एही सरे आवत अति कठिनाई, एहि सरे आवत अति। राम कृपा बिनु आवे न जाई, राम कृपा बिन आव न जाई, राम कृपा बिन आव न जाई, एही सर आवत अति कठिनाई, एही सर आवत अति कठिनाई। भगवान की कथा में आने में अति कठिनाई है साहब। ये आएगा कब? जब भगवान कृपा करेंगे और कृपा पूर्वक भगवान जब स्वयं बुलाएंगे तब वो आएगा। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। जब भगवान कृपा करेंगे अविवेक मिट जाएगा, भगवान के चरणों में प्रीति होगी, तब भगवान की कथा में मन लगेगा। और सहज उपाय क्या है भगवान की कथा में आने का, सुनने का? कि मन में जो सुने वो उतर जाए। तो एक उपाय है मात्र कि मेरे साथ में ताली बजा करके और बड़े प्रेम के साथ कुछ क्षणों तक भगवत नाम संकीर्तन करिए तो निश्चित ही हृदय पवित्र हो जाएगा और दिव्य कथा हृदय में उतर जाएगी। तो प्रेम और भाव के साथ में आई बार
तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, यह पांडव गीता का श्लोक है। जहां पर भी अच्युत भगवान की पावन कथा होती है, वहां दुनिया के जितने तीर्थ हैं, विश्व के जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थ आ करके उसी कथा पंडाल में मौजूद रहते हैं। जीवन में पता नहीं कभी अपने जीवन में किसी तीर्थ में कहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पर जो एक बार राम कथा पंडाल में आकर के भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण कर लिया, उसको संपूर्ण तीर्थों का फल इसी कथा पंडाल में मिल जाता है और संपूर्ण तीर्थ दर्शन स्नान का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य है और ये विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। इसके पहले कविता रूप में या अन्य किसी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं था। सर्वप्रथम विश्व का पहला ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी हैं। जिसका कथा सुनकर के जीवन का चरित्र बदल जाए, वह भगवान की मंगलमय कथा है। आश्चर्य तो यह है कि कोई सज्जन का चित्त अगर कथा श्रवण करके परिवर्तित हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, किसी भक्त का मन परिवर्तित हो जाए यह बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो पहले से भक्त है, सज्जन है। पर एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का उद्देश्य लूटना, काटना, मारना, जीवन में केवल एक ही काम किया हो और ऐसे व्यक्ति का जीवन बदल जाए, यह बहुत बड़ी बात है। एक दिन कुछ सप्तऋषि, एक दिन ये सप्तऋषि वन को जा रहे थे, वन से निकल रहे थे रास्ते से, तो एक रत्नाकर नाम का डाकू सामने आ गया, घेर लिया। बाबा जी जो कुछ लिए हो सब देते जाओ। बाबा जी ने कहा कि बेटा हम तो देने के लिए ही घूम रहे हैं, कोई पात्र तो मिले, कोई लेने वाला तो तैयार हो। जो है वो तो सब ले लो, पर एक बात बता दो, ये तुम लूटपाट मारकाट करते क्यों हो? उस डाकू ने कहा अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए ये सारे काम हम करते हैं। तो सप्तऋषियों ने कहा तो तुम्हारे घर वालों को तो पता होगा कि तुम डाकू हो, तुम लूटपाट करते हो। उस रत्नाकर डाकू ने कहा हाँ हमारे घर वालों को पता है। तो तुमने कभी एक बार अपने घर वालों को पूछा कि तुम जो पाप करते हो, उस पाप में तुम्हारे द्वारा किया गया जो धन लूटा जाता है उसका उपभोग तो तुम्हारे परिवार वाले भी करते हैं, पर क्या तुम्हारे पाप में वो भागीदार होंगे? रत्नाकर डाकू ने कहा हाँ बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, जब मेरा दिया हुआ पाप की कमाई का खाते हैं तो वो तो होंगे। तो बोले ठीक है, एक बार मेरे कहने से जाके अपने माता पिता पत्नी बच्चों को पूछ लो। अच्छा बाबा मुझको पागल समझ के रखे हो क्या, हम उधर पूछने के लिए जाएं और आप यहां से भाग जाओ? सप्तऋषियों ने कहा नहीं, हम सातों को पेड़ पे बांध दो पहले, इसके बाद तुम यहां से जाओ। बांध दिया।
और चला गया। अपने पिता को पूछा, पिताजी हम आपका भरण पोषण करते हैं, बहुत सारा धन ला के देते हैं आपको, वो धन आप उपयोग करते हैं, वो धन कैसे आता है आप जानते हैं? हाँ बेटा मैं जानता हूं। तो आप मेरे धन को अगर उपयोग कर रहे हैं तो धन के बदले में जो पाप आता है, क्या उस पाप में भी आप मेरे साथ भागीदार रहेंगे? पिताजी ने कहा, बेटा जब तू छोटा था ना तो मैं ना जाने कितनी मेहनत करके, मजदूरी करके, परिश्रम करके लेकर के आता था, तुमको खिला पिला के मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं बुजुर्ग वृद्ध हो रहा हूं, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरा भरण पोषण करो। तुम परिश्रम करके लाते हो कि तुम लूट पाट करके लाते हो, यह तुम्हारी जिम्मेवारी है बेटा। हम तुम्हारे पाप फल में भागीदार नहीं है। मेरा भरण पोषण करना पुत्र होने के नाते ये आपका दायित्व है। माँ को पूछा, माँ ने यही बात कहा। पत्नी को पूछा, पत्नी ने यही बात कहा। बच्चों ने वही बात कही। उसकी आंख खुल गया। ओह, जिन परिवार के लिए मैं इतना पाप कर रहा था, सब लोगों ने कहा वयम्ना फल भागिना, सब लोगों ने कह दिया कि उस फल में हम भागीदार बिल्कुल नहीं है। ये रत्नाकर डाकू की महर्षि वाल्मीकि बनने की यात्रा है सरकार। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़ा, एक पश्चाताप के आंसू छलक रहे हैं, एक मन में जीवन व्यतीत करने का, बुरे आचरणों में जीवन व्यतीत करने का एक असंतोष छलक करके सामने दिखाई पड़ने लगा। चल दिया। वो रत्नाकर डाकू नहीं रहा, सप्तऋषियों के आकर के पैर पकड़ लिया। मैंने संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। हे ऋषिवर, हे महर्षि, आप कृपा करो, मेरा उद्धार करो ऋषिवर। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए और सप्तऋषि यही चाहते भी थे। एक बात निवेदन करें, संत को देख करके अगर शांति की प्रतीति न होना, संत हो ही नहीं सकता। और संत को देखने के बाद पापों का क्षीर्ण न हो, यह हो ही नहीं सकता। संत दरस जिम पातक टरई। पहले तो सप्त ऋषियों के दर्शन से ही महर्षि वाल्मीकि शुद्ध हो चुकी थी मति। अब उनकी वाणी को सुना। आजकल आश्चर्य क्या है, जगह जगह कथाएं होती हैं, जगह जगह लोग आते हैं, इतने धर्माचार, इतने हम सब कथावाचक तैयार हो गए, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि वो आचरण में है ही नहीं। करते क्या हम सब? परोपदेश कुशला दृश्यन्ते बहवो जना। उपदेश तो बहुत होता है, परंतु जीवन में कुछ रहता ही नहीं। तो जीवन में जब कुछ है ही नहीं, उस वाणी का कोई प्रभाव ही नहीं होता। मुझको कभी कभी स्मरण आता है कि एक बूढ़ी दादी अपने पोती को लेकर एक संत के पास में गई और उसने कहा, बाबा ये तो बहुत अच्छी है, पर ये मीठा बहुत खाती है। संत ने कहा, वो ठीक है, एक महीने एक हफ्ते बाद लेकर के पुनः जरा आना। एक हफ्ते बाद पुनः लेकर गई तो संत ने दो शब्द में कहा, बाबा अब बताइए पोती मीठा खाना कैसे छोड़े? तो संत ने हाथ फेर कर कहा, बेटी ज्यादा मीठा नुकसान कर देगा, इसलिए थोड़ी कम खाओ। वो बेटी मान गई, छोड़ दिया। तो एक हफ्ते बाद पुनः दादी लेकर के पोती को पहुंच गई। बाबा जब इतनी बात कहना था कि वो मीठा खाना कम कर दो, छोड़ दो, तो पहले कह देते। तो संत ने हाथ जोड़ करके कहा, माताश्री मैं कैसे कह देता, मना कर देता। पहले हम स्वयं बहुत मीठा खा रहे थे, पहले हमने एक हफ्ते में छोड़ा, तब हमने कहा, तो वाणी का प्रभाव हो गया। उल्टा क्या होता है? उल्टा कब हो गया?
कि एक कथावाचक व्यासपीठ पर बैठ करके कह रहे थे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, और यहाँ बैगन नहीं, भाटा, उत्तर प्रदेश में बैगन, यहाँ भाटा, बोले भाटा नहीं खाना चाहिए। तो शाम को जब कथा में उस दिन श्रीमती जी भी आई हुई थी, शाम को जब गए तो स्वयं हाथ के थैले में लेकर के चले गए। तो देवी जी ने पूछा, आप तो कह रहे थे भाटा नहीं खाना चाहिए और आप स्वयं खा रहे हैं। तो कथावाचक महोदय ने कहा, चौकी के बाद चौका में मत करो, जो लेकर आए हैं प्रेम से बनाओ, तो कह दिया जाता है। तो साहब ये नहीं होना चाहिए। सप्तऋषि जैसे सामने आए ना, मति परिवर्तित हो गई, और वो जीवन कैसा साहब की मति परिवर्तित न हो। पश्चाताप के अश्रु बह रहे हैं, चरण को पकड़ लिया। संतन के संग लाग रे, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 धुल जाए उरे के दाग रे, खुल जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री हरि किसी की बनी क्या? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। मीर के जग गए भाग रे, मीरा के जग गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ परिवर्तन होगा, अवश्य होगा। ये संत संगत की महिमा ऐसी है साहब, काला कौवा भी हंस बन करके सामने आता है।
बालक हुआ हंस बन जाता है। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। धुल जाए उड़ के दाग रे, हाँ धुल जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ऐसे तो जीवन का वैसे भी ठिकाना नहीं था, किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं। अगर गारंटी कार्ड नहीं, आजकल तो और भी ठिकाना नहीं साहब, ऐसा समय चल रहा है। क्या करें, जग जाओ साहब, क्या करना है। जो प्रेम को नहीं समझते, केवल व्यवहार को समझते हैं, उनके साथ तो हम प्रेम करते हैं। दुनिया वाले, संसार वाले, रिश्तेदार लोग व्यवहार को देखते हैं, उनसे तो प्रेम कर बैठते हैं। और जो भगवान केवल और केवल प्रेम देखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा, उस भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। 2 अगरबत्ती, इलायची दाना भोग, 2 मिनट प्रणाम, चल दिए। ऐसे नहीं साहब, एक कोई रिश्ता बना लो, कुछ भी मान लो, भाई बंधु सखा मित्र, दुनिया वाले कुछ संबंध के साथ में भगवान से भी एक रिश्ता रख लो, क्योंकि सच्चे मित्र तो भगवान ही हैं, सच्चे सखा तो भगवान ही है। जब दुनिया में नहीं आया था तो भी भगवान थे, आज भी हैं और बाद में भी भगवान रहेंगे। तो जो हमारा मित्र शाश्वत मित्र है, शाश्वत सखा है, उसके साथ तो रह लो साहब। तुम दुनिया को नहीं छोड़ोगे तो दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, इसलिए भगवान को स्वीकार करो। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। अब जागी सके तो जाग रे, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। खुल जाए ओ खुल जाए, खुल जाए उड़ के भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, उड़ जाए उड़ के भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी 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 सताम प्रसंगान मम वीर संविदो विवक्त हित कर्ण रसायना कथा तजोषणा शाश्वत वर्तमनि श्रद्धारतिर भक्तिरनो क्रमिष्यते। पहले संतों का संग करो, केवल संतों का संग नहीं। महाराज जी हम आपको बहुत मानते हैं परंतु हम आपकी एक भी नहीं मानते, ऐसे नहीं। संतों को पहले मानो और संतों को मानने के बाद में संतों की भी मानो। हम लोगों की विडंबना क्या है कि हम लोग राम जी को तो मानते हैं पर राम जी की नहीं मानते। कथा तो हम भरत चरित्र की सुन लेते हैं पर जब भाई के साथ में सामने देखने की बारी आती है फिर वो निर्णय गायब हो जाता है। ये कथा रिकॉर्ड हो रही है तो दुनिया में तमाम लोग सुनते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बात बोली जा रही है। मुझको राम कथा इसलिए बहुत प्रिय है कि अन्य भगवानों की जितनी कथाएं हैं वो केवल श्रवणीय हैं और कुछ भगवानों का जो चरित्र है वो करनी बिल्कुल नहीं है। जो उन्होंने कहा है वही किया जा सकता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भागवत कथा, भगवान कृष्ण भी परिपूर्ण ब्रह्म है तो भगवान कृष्ण ने जो किया है वो किया जा सकता है क्या? 7 साल के भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोष के गोवर्धन गिरिराज पर्वत को उठा लिया और 7 दिनों तक कनिष्ठिका पर उठा के रखा। अगर हम भगवान कृष्ण का अगर उनको आदर्श मान करके उनके जो उन्होंने किया करने लगेंगे तो संभव है क्या? 6 दिन के भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन में लगे कालकूट विष का पान कर लिया, कुछ नहीं हुआ। हम लोग थोड़ी बहुत अगर जहरीली चीज तो राम नाम सत्य हो जाएगा। 7 साल के भगवान श्री कृष्ण ने 100 फण वाले काली नाग के मान को मर्दन कर दिया, ताता थैया नृत्य कर दिया। हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता साहब। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है, जो उपदेश किया है वह करो, जो किया है वह करने की कोशिश मत करो। पर भगवान राम ने जो कहा है वह भी करो और जो भगवान राम ने अपने जीवन में किया है वह भी करो। ये रामचरित्र है साहब। राम कथा इसलिए मत सुनो कि मुक्ति मिलेगी। राम कथा दिखाने के लिए भी मत सुनो कि राम कथा सुनते हैं। राम कथा सुनने के लिए नहीं है साहब, राम कथा जीवन दर्शन है, जीने के लिए है। रामचरित्र सिखाता है कि एक पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य कैसे होना चाहिए। एक बार दृश्य तो देखो, इतनी ग्लानि होती है समाज में देख करके
कि अगर किसी पिता ने कुछ कहीं कुछ किया अलग तो बेटा इतना नीचे गिर जाता है कि जन्मदाता पिता का भी तिरस्कार करने में एक क्षण नहीं लगाता। पर राम जी का आदर्श चरित्र सिखा रहा है साहब। कैकेयी ने कहा 9 वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रिता चीरा जिन धरो धीरो रामो भवदुतापसा। 14 वर्ष के लिए राम को बन जाना है। सुमंत्री जी बुलाए तो राम जी पहुंच गए सामने। जरा इस दृश्य को देखना, फिर विचार करके मुझको बताना क्या है रामचरित्र साहब। मूर्छित अवस्था में सुबह चक्रवर्ती महाराज पड़े हैं। कैकेयी जिद करके बैठी है कि राम को बन जाना ही पड़ेगा। प्रात होत मुनि वेश धरी जो न राम बन जाही। मोर मरन राहुर अजसो रिप समझिए मन। अगर प्रातः काल होती है राम बन को नहीं गए तो मेरा मरण होगा और आपको अपजस लग जाएगा। चक्रवर्ती महाराज क्या कह रहे हैं, इस श्लोक को याद करके रखना जीवन में। चक्रवर्ती महाराज कह रहे हैं कैकेयी को, श्री वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कैकेयी को, न तद भविता राष्ट्रम न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। वनम तद भविता राष्ट्रम यद रामो निवत्स्यते। अगर राम अयोध्या में रहेंगे तो ये अयोध्या अयोध्या रहेगी। अगर राम अयोध्या को छोड़ करके जिस वन को चले जाएंगे वो वन अयोध्या हो जाएगा और ये अयोध्या उजड़ करके वन हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं। तहाँ अवध जहाँ राम निवासो। तहाँ अवध जहाँ राम निवासो। तहाँ अवध जहाँ राम निवासो। अवध जहाँ राम निवासो। हाथ मेरे जहाँ ज्ञान प्रकाशो। तहाँ हाथ मेरे जहाँ ज्ञान प्रकाशो। राम जहाँ होंगे न तद भविता राष्ट्रम, अयोध्या उजड़ करके वन होगा। वन उजड़ कर वन में राम जहां बसेंगे वह अयोध्या हो जाएगा। कौन है साहब राम? राम मनुष्य जीवन का जीवन दर्शन है। राम एक आदर्श चरित्र, आदर्श नायक हैं। एक पति का पत्नी के साथ संबंध कैसा होना चाहिए राम जी सिखाते हैं। एक पुत्र का दायित्व पिता के साथ में कैसा होना चाहिए राम जी सिखाते हैं। चक्रवर्ती महाराज मूर्छित पड़े थे, पूछ लिया ये पिताजी इतने व्याकुल विह्वल क्यों पड़े हुए हैं? क्या कारण है कि इतना शोक मना रहे हैं? कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं है, मुझसे कोई अपराध हुआ माता? नहीं, कोई अपराध नहीं हुआ है, परंतु इनके मन में कुछ दुख जरूर हो गया है। संकोच में पड़ गए हैं कि बेटा बात मानेगा कि नहीं मानेगा। और पता है क्या दुख है? बोले 14 वर्ष के लिए बन जाना है। इतनी बात सुनते ही साहब राम जी ने कहा इतनी छोटी बात के लिए पिताजी को इतना दुख हो गया? आप चिंता मत करिए, मैं वन को जाऊंगा। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या है मेरा, जो छोटा मेरा भाई राम भरत है वो अयोध्या का राजा बने। सुनने में तो सरल लगता होगा पर इतना कठिन नहीं है। अयोध्या की राज्य लक्ष्मी वैभव इतना ज्यादा है कि धनपति कुबेर भी लज्जित होते हैं, इंद्र को भी ईर्षा होती है। राम जी कह रहे हैं कोई बात नहीं है, मेरे छोटे भाई भरत को ही ये राज्य मिल जाए। मेरा भाई भरत छोटा है ना, इसलिए छोटा सा अयोध्या का राज्य मिल रहा है। मैं बड़ा भाई हूं तो मुझको बड़ा राज्य मिलेगा।
बड़ा राज्य कहां से मिलेगा साहब? वन में कोई क्षेत्र निश्चित तो नहीं ना, पूरा वन क्षेत्र ही अपना रहेगा। पिता दीन मुहि कानन राजू, मैं वन को जाऊंगा। और एक बात याद रखना, संघर्ष तो जरूर हुआ, पर जब राम वन को गए तो एक बार जब राम वन को गए तो केवल राम थे, जब लौट करके आए तो फिर राजा राम बन के दुनिया में हो गए। रघुपति राघव राजा राम बन गए। भाई का भाई के साथ संबंध, पिता पुत्र का संबंध, मित्र से मित्र का संबंध है। और इतना नहीं साहब, पशु पक्षी के साथ भी कैसा प्रेम होना चाहिए। एक एक चरित्र में पूरे दिनों में एक एक पात्र को मैं गाऊंगा, जितना समय रहेगा मैं सुनाऊंगा आप सभी को। लौट करके जब आए महर्षि वाल्मीकि जी, रत्नाकर रूप में जब चरण पकड़ लिया, संत के दर्शन से चित्त शुद्धि हो गई। अब वो बाणी हुई साहब। और मैंने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर बदलाव नहीं आया तो फिर सुना नहीं, समझा नहीं, कोरा को कोरा रह गया। गुरु बहुत है साहब आजकल, एक बार मंत्र दे देने पर चेला जिंदगी भर बधा रहता है। कहां जाएगा फिर? आजकल सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी यही है, सच बोलने के लिए एक साहस चाहिए होता है। सच सुनने वाले लोग भी समर्थवान होने चाहिए। सत्य कड़वा होता है, बुखार की दवाई थोड़ी कड़वी होती पर सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर चॉकलेट और टॉफी खा के काम चलाएंगे तो साहब बुखार थोड़ी ठीक होगी। ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज भले हो जाए। एक बार महर्षि वाल्मीकि के जीवन में सप्तऋषि आए तो एक डाकू का मन परिवर्तित होकर के चरण पकड़ लिया। कैसे हो? चिंता मत करो, सब बन जाएगी। तुम सच्चे गुरु के चरण में आए हो, सच्चे गुरु के शरण में आए हो। यहां तो साहब अपना तो खुद पता नहीं, हम कहां जाएंगे। गुरु का मतलब है, संत का मतलब है। संत का मतलब होता है साधनोत परिकार्याणि, जो संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए जिए, समाज के लिए जिए, संत है साहब। दूसरे कल्याण के लिए जीवन धारण करे, संत है, साधु है। अपने दुख से नहीं साहब, दूसरे के दुख से। और यहां तक खुद को नहीं पता हम कौन है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। आप अपनी तलाश में हो, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। सबकी एक मंडी सज गई साहब।
फिक्स हो गया। ये इनके मंदिर, ये इनके मस्जिद, 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 ये बुत परस्तों की सजदगाह है, इस परस्तों की सजदगाह है, ये बुत परस्तों की सजदगाह है, ये बुत परस्तों की सजदगाह है। अगर ये इनके खुदा का घर है, अगर ये इनके खुदा का घर है, तो इसमें मेरा खुदा जय हो। नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या दिखाएंगे राह मुझको, 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 जिन्हें खुद अपना पता नहीं। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। श्री हरि जय हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर में भगवान नहीं है। जब कण कण में भगवान है तो मंदिर में भी भगवान है, आत्मा में भी भगवान है साहब। जो केवल मंदिर के भगवान को पूजता है, ये सामने जो मूर्तियां बैठी हैं इनको नहीं पूजता, वो कभी भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि भक्त को पता है कि ये जो बैठे हैं ये भी उस भगवान की कृति है। रविंद्रनाथ टैगोर, मड़ी का चक्कर लेकर के आया बुत खाने में कौन, तू अगर एक दाने में रहता है तो दाने दाने में कौन, तू अगर समा में ही जलता है तो बता फिर इस परवाने में कौन, तू अगर बस्ती में ही रहता है तो बता फिर वीराने में कौन। सब जगह तो वही है साहब, फिर वो मिले कैसे, उसके लिए कहना पड़ेगा प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं। साधक कहता है हे स्वामी पूजा कैसे करना है मुझको नहीं पता, पर आपके चरणों में आ गए हैं, आप मुझको स्वीकार करें। मैंने दुनिया को कहा है कि हम आपके हैं, तो अब दुनिया के सामने ठोकर खाने के लिए न मत छोड़ना, दुनिया की ठोकर मत खिलाना स्वामी। साधक कह रहा है सौर सजदा नहीं है मुझको, सौर सजदा नहीं है मुझको, मेरे सजदे की लाज रखना, मेरी सजदे की लाज रखना। सौर सजदा नहीं है मुझको, सौर सजदा नहीं है मुझको, मेरे सजदे की लाज रखना, तू मेरी सजदे की लाज रखना। ये सर तेरे आस्था से पहले, सर तेरे आस्था से पहले, इसी के आगे झुका नहीं है। आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या
राह मुझको, क्या दिखाएंगे राह मुझको, इन्हें खुद अपना पता नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मेरा कोई रहनुमा नहीं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। अब साहब, अब आप ही बताइए, अभी मैं बोल रहा था तो हमारे सभी भाई लोग एक साथ हंस पड़े। आप लोग अन्यथा मत ले लेना, क्योंकि व्यासपीठ से जो बात होती है वो धर्म ग्रंथ की केवल बात होती है। अब कभी ऐसा होता है कि कथा में एक व्यक्ति को लगता है ये शायद हमारे लिए कह रहे हो, किसी के लिए नहीं होता, होती ग्रंथ की बात भी है। पर ये कथा है, ये चलती है, तो कुछ लोगों को लगता रहता है कि शायद हमारे लिए हो। कोई संत ने एक बार सुनाया था कि एक श्रीमान जी थोड़ा एक आंख से सूत्र छौनी काड़ा, एक आंख से थोड़ी बेचारे के सही नहीं थे। तो किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए, काना को काना नहीं बोलना चाहिए, सभ्यता के खिलाफ है। भगवान का जो दिया है वो है। एक जगह राम कथा चल रही थी, तो वो कथा में नहीं जाते थे। किसी दिन स्वामी जी, पत्नी थोड़ी भक्त थी तो रोज चली जाती थी। एक दिन पत्नी को लगा कि इतनी अच्छी भगवान की कथा हो रही है, माताओं बहनों में थोड़ा धर्म ज्यादा ही होता है, तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी कथा चल रही है तो आप एक कथा में एक बार चलो। तो अपने पत्नी के कहने से वो व्यक्ति कथा में आया और पंडाल के पास जैसे ही पहुंचा, गेट के बाहर था, तब तक जो वो व्यासपीठ पर बैठे थे वो कथा में कह रहे थे अपने असभ्रष्ट आचारा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। क्या कहा? असभ्रष्ट आचारा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। कथावाचक महोदय ने कहा रावण राज्य में ऐसा हो गया कि धर्म सुनी नहीं काना। कई कानों से धर्म सुनाई नहीं पड़ता, पर जो काना व्यक्ति आ रहा था उसको लगा कहीं मुझको काना तो नहीं कह रहे हैं, मैं अभी आ रहा हूं, ये काना मुझको ही बोल रहे हैं। तो गेट के पास से लौट गया। घोर अपमान, आते आते काना कह दिया। शाम को जब देवी कथा सुनकर गई तो बरस पड़ा, तू मुझको मेरी बेइज्जती करवाने के लिए वहां बुलाई थी? किसने आपकी बेइज्जती किया? अरे जैसे मैं पहुंचा वो कथावाचक जी, संत जी ने, उन लोगों ने कहा काना कह के मुझको संबोधित किया। अरे नहीं, आपको लगा वो तो ऐसा नहीं है, वो तो कथा सुना रहे थे, आपको लगा होगा कि आपको कह रहे हैं। अब आज आप चलिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम करता था, फिर पहुंच गया। उस दिन भी कथा चल रही थी, राम जन्मोत्सव की कथा थी। जैसे गेट के पास पहुंचा तो फिर कथावाचक महोदय ने बोला, फिर वो बोले, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, फिर गुस्से में लौट करके भाग गया। आग बबूला होकर के शाम को देवी जी गई, फिर बरस पड़ा। देवी जी ने कहा, समझाया, स्वामी आपको ऐसा लगता है, वास्तव में कथावाचक महोदय को तो पता भी नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या सुन रहे हो। आप अपने को ले लेते हैं। आप आज मेरे साथ चलिए, फिर देखते हैं कैसे बोलते हैं आपको। और जब तीसरी बार पहुंचा साहब, तीसरी बार तो कथावाचक महोदय ने हद ही कर दिया। उस दिन बाली का वध हुआ था।
बाली युद्ध करने की तैयारी में जा रहा था, तो जैसे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वैसे ही उन्होंने उपदेश किया। बाली ने कहा, बाली को तारा समझा रही है, भगवान राम है, आप उनसे युद्ध करने के लिए मत जाइए। भगवान राम के बाणों से बाली अचेत होकर के पड़ा हुआ है और भगवान राम बाली को कह रहे हैं कि मूढ़ तो ही अति सये अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन सरसिना काना, नारी शिखावस सरसिना काना, मूढ़ तो ही अति सये अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करशीन काना, नारी सिखावन करसिना काना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन सुरसिना, नारी शिखावन करसिना काना, मूढ़ तो ही अति सय अभिमाना, नारी सिखावन करसिना काना। ए मूढ़, तुमको अतिशय अभिमान था, बार बार तुम्हारी पत्नी तुमको समझा रही थी, तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। देख लिया ना, मैं कह रहा था ना, ये मुझको पहचान गए हैं और जब मैं आता हूं तब काना काना कह करके चिढ़ा रहे हैं। तो साहब, ऐसे मत समझना किसी व्यक्ति विशेष की बात है, पर बात सच यही है कि अगर आपको एक परिवार में थोड़ी जरूरत है तो सब कुछ छोड़ करके जो गया उसको आपसे कई गुना अगर चाहिए। आपको थोड़ी माया है, आप छोटे से घर में खुश हैं, बड़े बड़े मठ महलों में अगर खुश नहीं हो पाते और चाहिए, तो आपसे ज्यादा पकड़ करके तो हम सबको लगा हुआ है। अगर हम सब के पास ज्यादा है तो जब हम मकान दुकान प्रपंच में हम खुद लगे हुए हैं तो हम आपका उद्धार कर सकेंगे क्या? गुरु का मतलब होता है गुकारस त्वंधकारस्यात् रुकारस तद निरोध का। गु का मतलब होता है अंधकार, रु का मतलब होता है प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अज्ञान में पड़े शिष्य को अंधकार रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी परमात्मा रूपी ब्रह्म से मिला दे, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, उसका नाम है गुरु। अगर ऐसा गुरु नहीं मिला तो गुरु सिख बधिर अंध करि लेखा, एक न सुनाए एक नहीं देखा। अगर हम लोगों को सड़क पार करना है, एक अंधा व्यक्ति अगर दूसरे अंधे व्यक्ति को हाथ पकड़ करके चलेगा तो परिणाम क्या होगा? वो अंधा व्यक्ति खुद ही जाकर के किसी खाई में गिर जाएगा और साथ में दूसरे को भी लेकर के चला जाएगा। इसलिए जो खुद ही माया में संलिप्त है, माया मोह के चक्कर में पड़ा हुआ है, वह हमारा आपका उद्धार क्या करेगा? एक बड़े प्रश्न होगा कि महाराज ऐसा गुरु हम कहां से ढूंढ के लाएं जो हमको आपको भवसागर से पार कर दे।
आप बताइए गुरु कौन है? आप सभी को पता है कौन है गुरु? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु जी हमको मंत्र देते हैं तो मेरा जन्म होता है, नया जन्म होता है, द्वितीयम जन्म कथ्यते। जब हमको उपदेश करते हैं तो हमारा सृजन करते हैं, और जब हमारे अहंकार अहमता ममता को मिटा करके हमको अहंकार शून्य बना करके हम कुछ नहीं है तत्वमसी जो कुछ है भगवान है, तब हमारे अभिमान का संहार देवता वो शिव होते हैं। वो सब कुछ गुरु है साहब। फिर गुरु मिले कैसे? गुरु साक्षात परब्रह्म है। वो जो ब्रह्म भगवान है वही गुरु है। गुरु और भगवान दो अलग अलग नहीं है, दोनों तत्व एक हैं। एक बात याद रखना, शिष्य अपने गुरु में भगवान का दर्शन करे, इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु भी अपने को भगवान मान ले। गुरु अपने को भगवान ना माने, वह तो भगवान को ही भगवान माने, पर उत्तम शिष्य अपने गुरु में भगवान का दर्शन करे। जो अपने गुरु में मनुष्य का दर्शन करता है उसको पाप लगता है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, आचार्य माम विजानीयात, जो आचार्य है वो मैं ही हूं। जैसे चिंतामणि केवल पत्थर नहीं है, सभी कामनाओं को देने वाली है। जैसे कल्प वृक्ष सामान्य वृक्ष नहीं है, जैसे गाय केवल गाय नहीं, वो जगत जननी मां है, वैसे गुरु केवल सामान्य मनुष्य नहीं है, वह भी भगवान सदृश है। आप लोग बुरा मत मानना, पर क्षमा करना मेरी बात को, ये कटु सत्य है पर यथार्थ है। मैंने बचपन से ही धर्म ग्रंथों को पढ़ा, संतों का संग किया, और मैंने पूछा भी लोगों से। समाज में लोगों ने बहुत सारी जगह पर कहा, अगर आपका गुरु मर्यादा में चलता है तो आप समझ लो भगवान राम के परंपरागत है। अगर आपका गुरु कई गोपियों के साथ रहता है तो आप कृष्ण का परंपरा का समझ लो। अरे भैया, हमने अपने जीवन में परंपरागत समझने के लिए नहीं बनाया है। मेरे गुरु के जीवन में इसलिए आवश्यकता थी कि मुझको भव सागर पार होना था। गुरु मुझको ब्रह्म से मिलाएगा। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्यग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जैसे चिंतामणि भौतिक सुख को देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख देता है। जिस दिन एक सच्चा सद्गुरु सच्चा संत जीवन में आएगा, सच कहें आपको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम पात्र हैं कि कुपात्र हैं इसका कोई विचार नहीं है। वो समर्थ सद्गुरु हमको आपको छुएगा और सीधे उठा के ले जा करके हमको आपके भगवान के गोद में बिठा देगा। ये सामर्थ्य गुरुदेव भगवान की है। वो गुरु मिलेगा कैसे? खोजने से मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ये बात तो मुझको कम समझ में आती है, क्योंकि अगर हम गुरु की परीक्षा ले सकते हैं और परीक्षा लेकर के जीवन में गुरु बनाते हैं तो गुरु से ज्ञानवान तो हम स्वयं हैं। तो गुरु बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि रीते ज्ञानान मुक्ति, जिसको ज्ञान हो गया उसको मुक्ति अपने आप मिल जानी है, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम अज्ञानी हैं, कुछ जानते ही नहीं, तो समर्थवान गुरु की परीक्षा कैसे लेंगे? बस एक निवेदन है कि हम सभी को खुद की समीक्षा करनी चाहिए। जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। खुद की व्यक्ति को समीक्षा करनी चाहिए, संसार वालों की परीक्षा करनी चाहिए, और सद्गुरुदेव भगवान की और भगवान की जीवन में प्रतीक्षा करना चाहिए। हमारे जब से साधना परिपुष्ट होगी, जैसे साधना परिपुष्ट होगी, अपने आप
जैसे भगवान को साधना के द्वारा नहीं पाया जा सकता। कठोपनिषद की श्रुति भगवती कहती है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, वह परमात्मा किसी प्रवचन के द्वारा नहीं मिलता, न में धया अपने बुद्धि के द्वारा नहीं मिलता, न बहुना श्रुते न बहुत सारी कथा भागवत सुनने के बाद भी नहीं मिलता, यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, वह परमात्मा जिस पर कृपा करता है उसको अपने आप जाकर के मिल जाता है, अपने गले से लगा लेता है। तो जैसे वह परमात्मा साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, वैसे ही गुरु भी साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, कृपा करके मिलते हैं। अब आज चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, शक्ति का उपासना भी अब से बहुत से माताएं बहनें आज व्रत होंगी, भाई लोग भी होंगे। तो कहेंगे महाराज जब कुछ होना ही नहीं है तो दिन भर भूखे क्यों रहना, जब भगवान अपने आप ही कृपा करेंगे तो इतना परिश्रम क्यों करना। ऐसी बात नहीं है। माता बहनें तो ऐसे ही 15 दिन में कभी उनका सोमवार आ जाता है, कभी कुछ कुछ चलता ही रहता है। दो बातें हैं, हम लोगों को प्रयागराज नहाने जाना है, ऐसे समझना चाहिए। प्रयागराज नहाने यहां से हम लोग निकले तो कोई गारंटी है क्या कि पहुंच ही जाएंगे? क्या कोई निश्चित कह सकता है? भगवान की कृपा होगी तो पहुंच भी जाएंगे, नहीं तो कोई व्यवधान आ जाएगा, जा ही नहीं पाएंगे, चले भी जाएंगे तो गाड़ी खराब हो सकती है, अन्य इत्यादि इत्यादि। पर बहुत आशा है कि पहुंच ही जाएं। तो जो साधना में लगे हुए हैं, जब तप में लगे हुए हैं, उपवास में लगे हैं, वह भगवान प्राप्ति की ओर चल पड़े हैं, उनको भगवान के पास पहुंचने के ज्यादा चांस हैं। पर वो सोचे कि हम उपवास के बल पर भगवान को पालेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। पर जो चला नहीं साहब, उसका तो उम्मीद ही नहीं है, यह मन में भावना होना चाहिए। यही सच्ची बात है। तो जैसे भगवान कृपा साध हैं, वैसे गुरु भी कृपा साध हैं। हमारी भक्ति सच्ची होगी तो गुरु भी सच्चे जीवन में आएंगे। कुछ लोग कहते हैं एक बार गुरु बना लो तो फिर बदलना नहीं चाहिए, झूठ बोलते हैं साहब। भगवान प्राप्ति में जब तक समर्थ गुरु न मिल जाए तब तक समर्थ गुरु की खोज करते रहना चाहिए, जो भगवत प्राप्ति तक पहुंचा दे, क्योंकि गुरु भगवत प्राप्ति के लिए होता है। आप ये बात कैसे कह लेते हैं महाराज जी? क्योंकि मुझको यह लगता है कि मेरे अंदर उतनी योग्यता नहीं है कि हम भव सागर से किसी को पार करवा पाएंगे। तो आज समाज क्या है, दुनिया वालों को बेवकूफ तो लोग बनाते ही हैं, पर भगवान को भी वही समझते हैं। हे भगवान, ये काम हो जाए तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी, जैसे हनुमान जी लड्डू के लिए बैठे हों। आजकल भगवान को भी ब्लैकमेल लोग करते हैं। कुछ लोग हैं अलग अलग तरीका ढूंढ करके सब लोगों ने रखा है। साहब मुझको लगता है कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि हम भवसागर से पार हो जाएंगे, तो मुझको बिल्कुल अधिकार नहीं बनता किसी को दीक्षा दे करके जिंदगी भर हमारा रहे, इसलिए कुछ करें। यह होना ही नहीं चाहिए। और स्पष्ट धर्म शास्त्र में वेदांत प्रबोध एक है और उसमें सभी शास्त्रों का निचोड़ देता है। उसमें लिखा हुआ है, यह शास्त्र विद मुत्सृज्य कार्याकार मजानता उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य गुरुस्त्यागो विधीयते। जो गुरु अपने मनमुखी उपदेश करता है, व्यासपीठ धर्मपीठ पर बैठ करके जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो शास्त्र सम्मत बात नहीं बोलता, मेरे अंदर कोई निजी कमी है तो हमको स्वीकार करना चाहिए, मेरी गलती है। मेरी कमी अगर है कि मैं 11 बजे तक सोता हूं तो आप कहिए मेरी कमी है, मैं 11 बजे तक सो जाता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पर मैं साधना करता रहता हूं इसलिए 11 बजे में, गलत बात है साहब। जो शास्त्र की बात छोड़ करके मनमुखी उपदेश करता है, कार्याकार मजानता, संपूर्ण क्रियाकलापों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, उत्पत्ति प्रतिपन्नस्य गुरुस्त्यागो विधीयते। मैं जब वृंदावन में भागवत जी पढ़ रहा था, सन 2004-5 की बात होगी, बड़े विद्वान आदरणीय श्रद्धेय गुरुजी सुकर्ण पांडे जी बहुत अद्भुत विद्वान थे।
हम लोग 200-250 लोग उस समय स्टूडेंट उनके छात्र रहे होंगे, और उन्होंने कहा कि जब देखे तब कुछ शुरू था गुरु जी का। एक दिन मैंने हाथ में गंगा जल और तुलसी दल ले लिया, प्रणाम कर लिया। गुरु का आदर करना चाहिए, भगवान है, पर गुरु से शिक्षा यह भी होनी चाहिए कि हर ये शीस धन शोक न हरए, हर ये शीस शोक न हरए, सो गुरु घोर नरक माहु पर, सो गुरु घोर नरक माह परए, सो गुरु घोर नरक माह परए। हमरे देखत जग गया, जग देखत हम जाही, पर ऐसा सदगुरु ना मिला कि पकड़ छोड़ा पे माई। वाल्मीकि जी ने कहा क्या तो मेरा कल्याण नहीं होगा? सप्तऋषियों ने कहा आपका कल्याण अभी होगा और इसी क्षण होगा। कैसे होगा? बोले आपका तो एक जन्म बिगड़ा है, आप तो प्रचेताओं के पुत्र हो। अब तो उत्तम कुल में जन्म लिए हो, बस गड़बड़ी कहां हो गई कि को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कौन ऐसा है जो कुसंग पाकर के बिगड़ नहीं जाता? आप तो ब्रह्मर्षि बनने वाले हैं, करना क्या होगा साहब? आपका तो एक जन्म बिगड़ा है, आपका अनेक जन्म बिगड़ा होता तो भी बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। करना क्या पड़ेगा? हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजे कुसमा। किसके हो जाओ? हो राम को नाम जप। आप ये दो अक्षर रा और मां, राम राम आप बोलो। पर वाल्मीकि जी हमेशा काट मार करते आए थे, तो उनके मुंह से वो राम राम निकलता ही नहीं था। वो मरा मरा, जब मर जाने के बाद मर गया बोलते थे, तो राम के जगह पर वो मरा मरा निकलने लगा उनसे। सप्तऋषियों ने कहा तो फिर मरा ही मरा बोलो। अब जरा मन में राम न बोल करके थोड़ी देर के लिए मरा मरा बोलो, क्या होता है? देख लो, ऐसे कोई किसी को तन नहीं, मरा मरा ही बोलो, कैसा हो रहा है? थोड़ी देर बाद वो राम ही हो जाता है अपने आप ही। एक बार दो बार राम ही राम होता है, फिर राम राम चलता है। तो राम नहीं कह पाए, राम बिहाय मरा कही के, बिगड़ी सुधरी कवि को की लहू की। राम नहीं कह पाए, मरा किए, और ऐसा मन उनका लगा कि दीमक लग गई, बाबी पूरी लग गई। ब्रह्मा जी सामने प्रकट होकर के आए, धुले, तो दीमक से प्रादुर्भाव होने के कारण वाल्मीकि नाम दीपक का है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि इनका पुनः नाम पड़ गया। एक रत्नाकर डाको सत्संग की महिमा से, संतों के संग से और पावन उपदेश से वह जा करके एक रत्नाकर से वाल्मीकि जी बन गए और एक ऐसा ग्रंथ लिखा साहब। पहले वेद ही भगवान का परिचय बताते थे। वेद कितने हैं अपने यहाँ? 4 वेद हैं। तो 4 वेद थे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो भगवान के स्वरूप का वर्णन करते थे, जिनके द्वारा जाना जाता था भगवान को। पर भगवान जब राम रूप में अवतार लिए तो कितने रूप में अवतार लिए? 4 भाई बन करके आए।
जब भगवान स्वयं चार हो गए तो वेदों को लगा जब भगवान चार हो सकते हैं तो हम एक क्यों नहीं हो सकते, और वो चारों वेद ही स्वयं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में एक दिव्य ग्रंथ के रूप में सामने आकर के प्रकट हो गए। साक्षात रामायण आत्मना वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे पुत्रो प्रचेतसादासीत साक्षात रामायण आत्मना। स्वयं वेद भगवान ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रस्तुत हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पार हो गए साहब। आज प्रथम दिन की कथा थी, फिर भी हम लोगों ने थोड़ी देर तक आनंद कर ही लिया। और भगवान की कथा लोगों को सुनाने के लिए होनी भी नहीं चाहिए। कथा स्वंतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने लिए ही होनी चाहिए। कल की कथा में हम सुनाएंगे कि हमारी आपकी जो खोज है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि की खोज है। हम लोग जीवन में क्या खोजते हैं? कुछ भी करके सुख ढूंढते हैं, आनंद को ढूंढते हैं। उस तत्व की जिज्ञासा होती है जो आनंद दे सके। सत आनंद कहां मिलेगा? जीवस तत्व जिज्ञासा, जीव के अंदर एक जिज्ञासा होती है शाश्वत सुख की। और कल वाल्मीकि जी के मन में भी तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगवम, उनका प्रश्न होगा 16 प्रश्नों के। और उसी ब्रह्म के अन्वेषण में जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रिलोक सुपासी, उनके अन्वेषण की ओर हम लोग चलेंगे। आज वाल्मीकि जी का उद्धार हो गया। रत्नाकर डाकू एक ब्रह्मर्षि के रूप में प्रस्तुत हो गया। हम सब भी मन से जपें तो हमारा आपका भी कल्याण होगा। 2 बार 2 कड़ी प्रेम से गाइए, फिर शेष कल कथा में हम लोग। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए जय हो। भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिए शिला पर, राम नाम लिख दिए शिला पर, राम नाम लिख दिए शिला पर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हो गई अद्भुत दृश्य साहब। राम जी पत्थर को डालते हैं तो डूब जाता है, र और माँ लिख देते हैं तो तैरता भी है और जुड़ता भी है। राम जी हनुमान जी को पूछा, मेरे पत्थर डालने से क्यों डूब जाता है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जिसको छोड़ेंगे वो बच पाएगा क्या? उसको तो डूबना ही पड़ेगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे नाथ, जिसे छोड़ोगे वो पल भर में डूब जाएगा। जो राम स्वयं काम नहीं कर पाए और नाम ने करके दिखा दिया। हे नल नील जा
नल नील जात के बानर। राम नाम लिख दिए शिला पर, राम नाम लिख दिए शिला पर। हो गई सेना पार जय हो। लेकर नाम तेरा, अरे हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दुनिया वाले जब नहीं सुनते तब सारी आशाएं जब टूट जाती हैं, तब कौन सुनता है? भरी सभा में द्रौपदी दुलारे, भरी सभा में द्रौपदी दुलारे। भरी सभा में द्रौपदी दुलारे। भरी सभा में द्रौपदी दुलारे। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय हो। सभी लोग मीठे मीठे तालियों के साथ सभी लोग। एक डाकू रत्नाकर नाम का भगवान राम नाम की महिमा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था। 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 बुरे कर्म में सदा लीन 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 था। करि रामायण करि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। करि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। हरि बोल। जिनको स्वयं तार नहीं पाए। 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 राम नाम से मुक्ति पाए। राम नाम से मुक्ति पाए। राम नाम से मुक्ति पाए। राम
नाम से मुक्ति पाए। महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर आज कथा का शुभारंभ दिन था। हम लोगों ने श्री गणेश किया। कथा का समय वही रहेगा। यह भी भगवान की कृपा ही है साहब। इधर थोड़े दिनों से यात्रा बहुत लंबी हो गई। पहले तो एक बार हम लोग निकले तो पूरा महाराष्ट्र तक घूम करके लौट के आए, और इस बार पुनः निकले तो पूरा दक्षिण भारत भ्रमण करके कल ही लौटे। तो थकान इतनी ज़्यादा थी कि आज लग रहा था कुछ होना ही नहीं है। ये व्यासपीठ है, बैठ जाओ, फिर भगवान स्वयं आगे गाड़ी चला के ले जाते हैं। तो कल से हम लोग बड़े भाव के साथ में सुनेंगे, और सुनेंगे नहीं, मनन भी करेंगे, और जो अच्छी बातें होंगे संत महापुरुषों ने जो कही है उसको जीवन में हम लोग उतारेंगे भी। बस आज के लिए इतना ही। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। आप लोग भी व्रत हो क्या नवरात्रि सब? जोर लगा के जयकारा बोलो। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। बोध भवन भोलेनाथ की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्ति। हरि प्रजननं मे अस्तु तद्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्नभयतनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु धत्त। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े होकर आरती करें। सभी लोग आरती सम्मान में सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती थाल सजाओ रे हाय, आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। जीवन सफल बनाओ रे राजा राम जी के आगे। जीवन सफल बनाओ रे राजा राम जी के आगे। कनक सिंहासन सिय समेता बैठे राम होए चित चिता। होए चित चेता, बैठे राम होए चित चेता, बैठे राम होए चित चेता। कनक सिंहासन
मिल समेता बैठे राम होए चित चेता बैठे राम होए चित चेता सब मिल दर्शन पारे हाय सब मिल दर्शन पारे सीता राम जी के आगे आरती थाने सजाओ रे राजा राम जी के आगे जीवन सफल बनाओ रे राजा राम जी के आगे जीवन सफल बनाओ रे राजा राम जी के आगे भक्ति का दीपक प्रेम की बाती आरती संत करे दिन राती आरती संत करे दिन राती आरती संत करे दिन राती भक्ति का दीपक प्रेम की बाती आरती संत करे दिन राती आरती संत करे दिन राती जगमग ज्योत जगाओ रे जगमग ज्योत जगाओ रे राजा राम जी के आगे आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी प्रभु दर्शन सब पौरे प्रभु दर्शन सब पौरे राजा राम जी के आगे जीवन सफल बनाओ रे राजा राम जी के आगे जीवन सफल बनाओ रे राजा राम जी के आगे आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे आरती ताल सजाओ रे राजा राम जी के आगे राजा राम जी के आगे राजा राम जी के आगे हरि ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं जलेन तेतले कृणं देवाभिन्द्रम् आत्माभिन्द्रम् आरोग्यम् आरार्तिक्यं प्रतिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम माजनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् सेवन्ति काम्यकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यगजात करवेणरतालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की
श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राम लला सरकार की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। श्री चिरहुलानाथ महाराज की जय हो। श्री बड़हुरानाथ महाराज की जय हो। श्री शारदा महारानी की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।